नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने श्रमिकों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। ये बढ़ोतरी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। इस फैसले से लाखों श्रमिकों को फायदा होगा, खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों में काम करने वालों को। सरकार का कहना है कि महंगाई के दौर में ये कदम श्रमिकों के लिए राहत लेकर आएगा। श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बिहार में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में काफी इजाफा किया गया है। अतिकुशल कामगारों को अब प्रतिदिन 660 रुपए मिलेंगे, जो पहले से बहुत ज्यादा है। कुशल कामगारों की मजदूरी 551 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। अर्धकुशल श्रमिकों को 444 रुपए और अकुशल मजदूरों को 428 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। ये दरें सभी क्षेत्रों जैसे कि निर्माण, कृषि, उद्योग में लागू होंगी। विभाग ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वो इन दरों का पालन करें। उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बढ़ोतरी श्रमिक परिवारों के लिए वरदान साबित होगी। महंगाई बढ़ने से राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च ज्यादा हो रहा था। अब अधिक मजदूरी से वो बेहतर जीवन जी सकेंगे। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इससे श्रमिकों का मनोबल बढ़ेगा और काम की गुणवत्ता भी सुधरेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मजदूरी कम होती थी, वहां ये बदलाव बड़ा असर डालेगा। सरकार ने वादा किया है कि समय समय पर मजदूरी की समीक्षा की जाएगी। नीतीश सरकार इस समय श्रमिकों के हित पर काम कर रही है। इसके पहले भी कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे दुर्घटना बीमा और आवास सुविधा। इस फैसले से साबित होता है कि सरकार गरीब और मजदूर वर्ग को प्राथमिकता दे रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचना सभी जिलों में प्रचारित की जा रही है। श्रमिकों को जागरूक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ये कदम बिहार की आर्थिक प्रगति को गति दे सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मूला तय है। बीजेपी बिहार में इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आ सकती है। चिराग पासवान को कितनी सीटें देगी, इसका गणित भी तय हो गया है। सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन सीटों के बंटवारे में इस देरी की वजह क्या है? चुनाव आयोग दशहरे के बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चिराग पासवान के तेवर अब भी ठंडे नहीं पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे पहले प्रारंभिक दौर की बातचीत इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद है। ये भी बता दें कि ऐसा उम्मीदवारों के ऐन वक्त पर पाला बदलने से रोकने के लिए भी किया जाएगा। एनडीए के छोटे घटक दल ज्यादा सीटों के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान के तेवर अब भी ठंडे नहीं पड़े हैं। चिराग के समर्थक उन्हें बिहार के अगले सीएम के तौर पर पेश कर रहे हैं। हालांकि खुद चिराग पासवान कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा है, लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारा में सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। इस बीच बीजेपी नेता का दावा है कि चिराग पासवान पीएम मोदी को ही अपना नेता मानते हैं और वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले लड़ा था और जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तैयार है। बिहार विधानसभा के ऐलान के बाद ही चुनाव के तारीखों के बाद ही सीटों के बंटवारे का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों में सहमति बन चुकी है। पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इसमें चिराग पासवान को एडजस्ट करना होगा। सूत्रों के अनुसार वो 40+ सीटें मांग रहे हैं। चिराग के लिए ज्यादा सीटें मांगना राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अपने समर्थकों का हौसला बनाए रखना है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चिराग पासवान गठबंधन के लिए जरूरी भी हैं और सीट बंटवारे में उनकी भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जेडीयू चिराग को 20 से ज्यादा सीटें देने के पक्ष में फिलहाल तो नहीं है।
बिहार में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी रहने वाली है। जी हाँ, बता दें कि नीतीश कुमार के पहले रामविलास पासवान और फिर चिराग पासवान के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं। पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी ने 135 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था और केवल वो एक सीट ही जीत पाए थे। इधर बीजेपी और जेडीयू के बीच ये सहमति है कि दोनों ही दल 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू बीजेपी से कुछ सीटें ज़्यादा लड़ेगी ताकि बिहार में बड़े भाई का संदेश दे सके। तो बिहार के पिछले चुनाव में बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटें जीती थी, जबकि जेडीयू ने बीजेपी से 5 ज़्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो केवल 43 सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। पिछली बार एनडीए में मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी थी, जिसे 13 सीटें दी गई थीं और उसने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी ने एनडीए के घटक दल के तौर पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटें जीती थी, जबकि कुशवाहा का समझौता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ था और उनकी पार्टी ने 99 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कोई सीट नहीं जीत सके थे। तो इस बार एनडीए में 5 पार्टियां हैं। बीजेपी और जेडीयू में करीब करीब 100 सीटों के बंटवारे के बाद बची करीब 40 सीटों में बाकी 3 पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। इस लिहाज से चिराग पासवान के खाते में 20 से 25 सीटें आने की बात कही जा रही है। सवाल यही है कि क्या वो इतनी कम सीटों पर तैयार होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। इसके हिसाब से उनका दावा 30 सीटों पर बनता है। इस समय देखा जाए अगर तो बिहार की जो राजनीति है उसमें सीट के फॉर्मूले की ही चर्चा हो रही है और अब एनडीए ने फॉर्मूला तैयार तो कर लिया है। देखना होगा कि इस पर अमल वो कब करेंगे और इसका क्या असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।